नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग बीपीएससी के लिए शिक्षक बहाली जो आई है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स में आज हमारा पहला चैप्टर है यूनिट, इकाई। हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे और उनकी इकाइयों के बारे में जानेंगे, क्योंकि फिजिक्स में मेनली हम लोग बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमें इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बता दें कि दुनिया में किसी भी चीज़ों को मापने के लिए 7 ही इकाइयों की जरूरत पड़ती है। इन 7 इकाइयों को आधारी राशि कहा जाता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, आधारी राशि। ये आधारी राशियां की संख्या जो है वो 7 है। जैसे पहली आधारी राशि है लंबाई। लंबाई जो लेंथ को मापने का काम करती है, इसका एसआई मात्रक है मीटर। इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं एम। अगली आधारी राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान वजन मापने का काम करती है। इसके लिए इकाई है किलोग्राम, इसका यूनिट है केजी। अगली इकाई है समय। समय इसके लिए एसआई मात्रक है सेकेंड, इसका स्मॉल एस सिंबल होगा। अगली इकाई है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो विद्युत धारा को मापती है उसकी इकाई का नाम है एम्पियर। इसके लिए सिंबल बनता है ए। अगली फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है तापमान या ऊष्मागतिकीय तापमान। इसका यूनिट है एसआई यूनिट केल्विन, इसका सिंबल है के। अगली इकाई है ज्योति तीव्रता, इसकी इकाई है कैंडेला सीडी। और अंतिम पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण जिसे हम लोग मोल में मापते हैं, इसका यूनिट सिंबल बनता है मोल। ये 7 आधारी राशियां हैं। इन्हीं आधारी राशियों को आपस में गुना या भाग कर अन्य भौतिक राशि बनाई गई है, जैसे वेग, चाल, संवेग, बल इत्यादि। उन सभी भौतिक राशियों पे हम बात करेंगे। फिलहाल ये 7 के 7 आधारी राशियों को 7 डायमेंशन कहा जाता है। 7 डायमेंशन। बस आप इसे याद रखें, इन 7 आधारी राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकीय तापमान, ज्योति तीव्रता, साथ ही पदार्थ का परिमाण, इन 7 आधारी राशियों को आपस में गुना या भाग कर हम अन्य भौतिक राशि बनाते हैं। आइए अगली भौतिक राशियों पे हम चर्चा करते हैं। तो अब ये जो राशियां आपको दिखाई पड़ रही है, ये उन्हीं 7 आधारी राशियों को आपस में गुना या भाग कर कर बनाया गया है। जिसमें पहली भौतिक राशि ली गई है जिसका नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है जो सतह के क्षेत्र को मेजर करने का काम करता है। इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई और चौड़ाई को गुना कर यह प्राप्त होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है, अगली भौतिक राशि आयतन। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना कर हम किसी भी वस्तु का आयतन प्राप्त करते हैं। अगली क्वांटिटी है घनत्व। घनत्व होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब प्रति एकांक आयतन में किसी वस्तु का द्रव्यमान, प्रति एकांक आयतन में किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। अगली फिजिकल क्वांटिटी है चाल। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आप सभी इसके बारे में पहले से जानते हैं। चाल दूरी बटा समय को चाल कहते हैं। दूरी
लंबाई होता है इसलिए मीटर, और समय सेकेंड होता है इसलिए इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है वेग। दोनों एक ही है, बस एक सदिश होता है दूसरा अदिश होता है। इसे आप दूरी बटा समय कहते हैं। वेग में विस्थापन बटा समय होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, विस्थापन बटा समय। इसका भी मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अगला है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटा समय। आप लिख सकते हैं इसके लिए वेग बटा समय। आप जानते हैं वेग का मीटर पर सेकेंड होता है और उसमें एक और सेकेंड से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। वेग का SI मात्रक हो गया, त्वरण का SI मात्रक हो गया। अब है बल। बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को धक्का या खिंचाव करते हैं, धक्का खिंचाव करने में जो हम एक्टिविटी करते हैं या धक्का या खिंचाव को ही बल कहा जाता है। इसको एक और नए तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु का त्वरण और उस वस्तु के मास के गुणनफल को उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर माना जाता है। अर्थात बल का SI मात्रक हो जाएगा, मास का हो जाएगा kg, मास का हो जाएगा kg, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दैट इज kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का SI मात्रक होगा kg, बल का SI मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चूंकि बल की अवधारणा सर आइजैक न्यूटन साहब ने दी थी, इसलिए इनके याद में हम लोग इसे न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। इसे हम कैपिटल N से भी शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि आपसे पूछा जाए बल का SI मात्रक क्या है और आपको अगर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं दिखे और न्यूटन दिख रहा है तो आप बेशक न्यूटन मारें, न्यूटन ही सही आंसर होगा। हाँ, अगर न्यूटन नहीं है, kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो ऐसी स्थिति में आप kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन चूंकि बल की अवधारणा न्यूटन साहब ने दी थी, इसलिए हम बल के SI मात्रक को न्यूटन भी कहते हैं। तो और भी अन्य मात्रकों को हम आज देखेंगे। हम लोग का BPSC का एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, ये बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो पिछड़ सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग हम लोगों से जुड़े और शिक्षक बने हुए हैं और कुछ सैलरी भी बढ़ा लें। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली फिजिकल क्वांटिटी है संवेग। संवेग क्या होता है? जब किसी वस्तु के वेग को वस्तु के द्रव्यमान से गुना किया जाता है तो उस वस्तु का संवेग प्राप्त हो जाता है। अर्थात उस वस्तु का मास मतलब द्रव्यमान और वेलोसिटी मतलब वेग, जब किसी वस्तु के मास से उसके वेग में गुना किया जाता है तो उस वस्तु का संवेग प्राप्त हो जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात संवेग का मात्रक क्या होगा? kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। अगला सवाल है आवेग। आवेग भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आवेग का SI मात्रक क्या होगा? पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि आखिर आवेग होता है। आवेग होता है बल गुने समय। जब किसी भौतिक राशि के बल को उसके समय से गुना किया जाता है तो आवेग प्राप्त हो जाता है। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, कोई वस्तु पर बल कितने समय तक लगा उस समय को आपस में गुना किया जाए तो उस वस्तु का आवेग प्राप्त हो जाता है। तो बल का तो हम पहले से जानते हैं kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल मतलब टाइम। अगर हम इसमें टाइम से गुना कर दे तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, फिर मिलेगा हमें kg मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब साफ है, जो SI मात्रक संवेग का है वही SI मात्रक आवेग का भी है।
आवेग और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगला टॉपिक है दाब, प्रेशर। ये प्रेशर आपको कहां कहां देखने को मिलता है? जैसे आप देख सकते हैं किसी गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरा होता है, तो वो पूरा गैस सिलेंडर पर क्या लगा रहा होता है? एक प्रेशर, एक दाब लगा रहा होता है। आपको हम बता दें कि इस पूरे पृथ्वी पर हवा भी एक दबाव बनाई हुई है, उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये दाब होता क्या है? आंसर है फोर्स पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को उस वस्तु का दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से क्या निकल के आ रहा है? क्या होना चाहिए इसका एसआई मात्रक? स्वाभाविक है, बल बटा एरिया, दैट इज बल बटा मीटर स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसके अन्य भी मात्रक है, जैसे आप सुने होंगे पास्कल। पास्कल भी क्या है? दाब मापने की इकाई है। और भी इकाइयां हैं, बार, बार भी दाब मापने की क्या है? इकाइयां हैं। तो ये सभी इकाइयां हैं जो दाब को मापने का काम करती है। अगला टॉपिक है कार्य या ऊर्जा। दोनों एक ही बातें हैं। वैसे तो फिजिक्स में दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन इसके अगर इकाई की बात की जाए, जैसे आपने बात की हमारे संवेग और आवेग की, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के इकाइयां सेम है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? सेम होता है। एक्चुअली में कार्य और ऊर्जा होता क्या है? कार्य को समझते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसमें अगर कुछ विस्थापन हो जाए तो कहा जाता है कार्य हुआ। अब सवाल उठता है कार्य हुआ क्या? तो जब किसी वस्तु के बल और उसमें हुए विस्थापन को आपस में गुना किया जाता है तो कार्य का मान निकल कर आता है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, दैट इज न्यूटन इनटू मीटर। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ? ऐसा मात्रक क्या हुआ? न्यूटन इनटू मीटर। यहां लिखा हुआ है न्यूटन इनटू मीटर। क्योंकि कार्य या ऊर्जा की जानकारी, जैसे बल की जानकारी न्यूटन साहब ने दी थी, उसी प्रकार से कार्य या ऊर्जा की जानकारी जूल साहब ने दी। इसलिए उनकी याद में हम इसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। अगला सवाल है शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहले हमें समझ जाइए शक्ति क्या होता है। शक्ति होता है वर्क डन बाय टाइम। कहने का मतलब कार्य बटा समय। कोई कार्य हुआ, वो कार्य होने में कितना समय लगा, उसके अनुपात को ही कहा जाता है शक्ति। क्या कहा जाता है? शक्ति। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? अभी आपने पढ़ा वर्क डन, कार्य, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। और समय, समय का होता है सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। ये किसका ऐसा मात्रक हो गया? शक्ति का। चूंकि इसकी जानकारी जेम्स वाट साहब ने दी थी, इसलिए उनकी याद में शक्ति का ऐसा मात्रक वो क्या कहा जाता है? वाट, जिसे हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं भाई? डब्ल्यू से। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हुआ? वाट। क्या हुआ जी? वाट। वैसे आप जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। एक अगली टर्मिनोलॉजी है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति आप समझ सकते हैं, कोई भी रैंडम घूमने वाली चीजों में ये देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे जो मुख से आवाज निकल रही है, ये आवाज एक कंपन करती है। मतलब आप कह सकते हैं वायुमंडल में जो जितने भी धूलकण है, उन धूलकणों को ये एनर्जी देती है जिससे वो कंपन करने लगती है।
और कंपन करने के दरमियान ये आगे पीछे करती है। 1 सेकंड में यह जितनी बार आगे पीछे करेगा वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। इसलिए इसका ऐसा मात्रा हो जाएगा 1 समय। 1 सेकंड में कितनी बार ये ऑसिलेट किया, इसलिए इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, या तो पर सेकंड कह सकते हैं या हर्ज भी कह सकते हैं। हर्ज ये बोलचाल की भाषा में ज्यादा प्रचलित है। हर्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ज। इतनी बातें अगर हम लोग समझ चुके हैं तो बीपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस, खासकर शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन जो होने वाले हैं, हमारे समझ से आप बना पाएंगे। फिर भी हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए बीपीएससी द्वारा पूछे गए विगत वर्षों में कुछ सवाल जो पूछे गए हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। ये अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। आप रिपीट करके देखें, आप देखकर ये समझ पाएंगे कि किन किन फिजिकल क्वांटिटियों का एसआई मात्रक क्या है। अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो इसे आप याद कर ले, कम से कम 7 आधारी राशि याद कर ले, उसी के बेस पे ये सभी काम हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग आज, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। अगला सवाल है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, या शक्ति का एसआई मात्रक। अभी हम लोग बात किए हैं शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। आंसर क्या होगा, वाट। देखिए एक बार ठीक से पढ़ लेने से यही एक बेनिफिट है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद लगा पाएंगे। खुद लगाने से कॉन्फिडेंस मिलता है, नहीं तो रटना तो दुनिया काम ही है, लेकिन सही से पढ़ लेने के बाद एक अच्छी बात यह है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति। भाई देखो, शक्ति कहो या विद्युत की शक्ति कहो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। शक्ति कहो या विद्युत शक्ति दोनों एक ही बात है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, शक्ति है भाई। शक्ति का क्या होता है, वाट। आंसर क्या होगा, वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला सवाल बहुत आसान हो जाएगा, बस आप ध्यान दें। अगला सवाल है बल का मात्रक। अभी हम लोग बात किए थे बल की बात हुई थी। बल क्या होता है, याद करें। बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण दैट इज केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या चूंकि इसकी जानकारी न्यूटन साहब ने दी थी, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वो भी सही है, अगर यहां लिख दे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो भी क्या होगा, सही होगा भाई। क्यों, क्योंकि ये बेसिक है और इसकी जानकारी न्यूटन साहब ने दी थी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। अगला है कार्य का मात्रक। कार्य हम बात किए हैं, कार्य क्या होता है, बल गुने विस्थापन। आप बल लगाएं किसी वस्तु पे, अगर उसमें विस्थापन हुआ, आपने कार्य किया। कार्य की जानकारी किसने दी, जूल साहब ने। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा भाई, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। अगला सवाल है आवृत्ति को मापा जाता है। लास्ट क्वेश्चन यही था, आवृत्ति को मापा जाता है। या तो पर सेकंड बोल दो या हर्ज बोलो, या तो पर सेकंड बोलो या हर्ज। पर सेकंड भी होता है और हर्ज भी होता है। पर सेकंड को ही हर्ज कहते हैं। हर्ज समझ रहे हैं, वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम के आधार पर रखा गया है हर्ज। कहीं कहीं पे HZ भी लिखा रहेगा। हर्ज का सिंबल क्या बनता है, HZ। चलिए अगला। तो अगला से पहले कुछ बात यह है कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब शिक्षकों को बीपीएससी की एग्जाम देनी है। बिना एग्जाम दिए आपका वेतन नहीं बढ़ने वाला है। जो एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने पहले से CTET पास कर रखा है, उन्हें भी अब शिक्षक बनने के लिए बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देना है उन्हें। तो स्वाभाविक है, अब एग्जाम देना है तो उनकी तैयारी करनी होगी, उनके सिलेबस को समझना पड़ेगा। बोर्ड के अध्यक्ष ने सीधी सी बात कही है, नो पेडागोजी, कोई पेडागोजी नहीं होगा। हम जीएस पूछेंगे। हम 2 पेपर रखेंगे, एक क्वालिफाइंग, दूसरा कट ऑफ के लिए। तो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है जीएस में टॉपिक है फिजिक्स। और ये सारे टीचर्स आपको आके पढ़ाएंगे, आपको एपेक्स एजुकेशन एकेडमी में या एपेक्स एजुकेशन क्लासेज।
में। तो उसके लिए अभी एप्लीकेशन हमारा नहीं बना है, तो हमारा पहला जो पुराना एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, हमारा पुराना एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज। हमारे पूरे नोट्स की तैयारी, हमारे पूरे नोट्स आपको यही मिलेंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं इन सभी के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट नहीं एप्लीकेशन पे मिलेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर। आप प्ले स्टोर पे जाएं और देखें, आप टाइप करें अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा सुंदर सा चेहरा के साथ एक लोगो। आप जाएं और उसे इंस्टॉल करें, उसमें एक बैच है, उस बैच को परचेज करें और जितने भी पढ़ाए गए पीडीएफ नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, वो सभी अवेलेबल कराए जाएंगे आपको। वहां पे आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, उसका एक रिव्यू कर सकते हैं आप टेस्ट दे सकते हैं, आप नोट्स देख सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे हमारे अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करें। और एक कोर्स है, इस कोर्स से जुड़े कोर्स है, कोर्स का नाम है भाई बीपीएससी टीचर 2023 टारगेट कोर्स। बीपीएससी टीचर 2023 टारगेट कोर्स, क्योंकि हम भी एक शिक्षक ही हैं, शिक्षक बने शिक्षकों के साथ, बी द टीचर बाय द टीचर्स। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करेंट अफेयर, एनवायरनमेंट, मैथ, रीजनिंग इत्यादि इन सभी के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। हमारी टीम इस पे पूरी काम कर रही है। धीरे धीरे आपको ये सभी नोट्स मिलेंगे और उस सभी नोट्स के आंसर भी आपको इस पीडीएफ पे मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, हमसे जुड़े। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ तो जरूर फायदा होगा। एक बात समझिए, अरे कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। पहली बार हो रही है, पहली बार बीपीएससी एग्जाम ले रही है, शिक्षकों से एग्जाम ले रही है, तो क्या हो गया, तैयारी करें, तैयारी करेंगे तभी कुछ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। देखो ये सवाल बीपीएससी का ही है भाई, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं लेके आए हैं। ये सारे सवाल बीपीएससी में पूछे गए, लेकिन ये सवाल में थोड़ा सा बीपीएससी ने गलती किया था, उसने ऑप्शन में ओम दिया था, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर ओम मीटर होगा। हाँ, इस सवाल में थोड़ा सा सुधार कर दी जाए, विद्युत चालक का प्रतिरोध लिखा हो, विद्युत चालक का प्रतिरोध। तो ऐसी स्थिति में आंसर ओम होता, ओम, जिसका सिंबल ये होता है। चूंकि इस जानकारी ओम साहब ने दी थी, लेकिन चूंकि यहां प्रतिरोधकता है इसलिए इसका आंसर ओम नहीं होगा भाई, इसका आंसर होगा ओम इंटू मीटर। तो हमने इस क्वेश्चन को सुधार कर दिया है, इसका आंसर होगा ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। तो विद्युत चालक की प्रतिरोधकता या वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। चलिए ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष की इकाई है। देखो भाई, लंबाई मापने की बहुत सारी इकाइयां हैं। जैसे लंबाई आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं, इंच में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। उसी प्रकार से जब बड़ी बड़ी दूरियों को मापना होता है तो लंबाई में कुछ नए टर्म्स यूज किए गए। जैसे पहला टर्म है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लंबाई मापती है भाई, तो प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या होगी, दूरी। प्रकाश वर्ष किसको मापता है, दूरी को। एक और है पारसेक। पारसेक भी दूरी मापने की ही इकाई है। जिस प्रकार से प्रकाश वर्ष दूरी मापती है उसी प्रकार से पारसेक भी दूरी मापती है। प्रकाश वर्ष के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको हम दे दें। ये दूरी कितनी दूरी मापेगी इसके बारे में थोड़ी सी जान लें आप जानते हैं प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये कम नहीं होता है, ये बहुत तेज है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और यह प्रकाश जब 1 वर्षों तक दूरी तय करती है तो उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब प्रकाश की किरणें 1 वर्ष तक ट्रैवल करेगी, तो जितनी दूरी वो तय की उस पूरे दूरी के मान को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये एक बड़ी दूरी, ये एक बड़ी मात्रक है, प्रकाश लंबाई मापने की एक बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष।
तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई। किसकी इकाई है भाई? ये ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछ चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष होता है, फिर वही सवाल है, देख लो भाई, यूपी लोअर 2013 में। पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। और भाई ऐसा कोई बात नहीं है। अगला है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा। ऑप्शन भी गजब है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जी हाँ, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसलिए प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। यह एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उस लंबाई को ही क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक, अगला। नाइन नंबर सवाल है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। फिर वही बात, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है भाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला, एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है भाई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक। आंसर हो गया, दूरी का। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष है, फिर वही प्रकाश वर्ष, वह वर्ष जिसमें फरवरी 21 दिनों की होती है। ऐसा कोई बात नहीं। देखिए वैसा सवाल, वह समय जो सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। नहीं भाई, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। जी हाँ, ये सही जवाब है भाई। वह दूरी जो प्रकाश कितने दिनों में तय करती है? एक दिनों में तय करती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, उस पूरे दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, एक पारसेक होता है। एक पारसेक, देखो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जिस प्रकार से प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, उसी प्रकार से पारसेक भी दूरी का मात्रक है। पारसेक 3.25 गुने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये उससे भी बड़ी है। मतलब पारसेक दूरी से भी बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष से बड़ा है पारसेक, ये भी दूरी मापने की इकाई है। लेकिन एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.25 गुना प्रकाश वर्ष का एक पारसेक होता है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। अगला सवाल है पारसेक। फिर पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। अगला सवाल, माप की कौन सी इकाई को 3.9 से गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होता है? ध्यान दे, छोटी सी बात है, समझ लीजिए थोड़ा सा इसको भी। 1 इंच बराबर होता है 0.39 इंटू सेंटीमीटर। अगर आप किसी 1 सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करेंगे तो 1 इंच प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करने पर वह 1 इंच हो जाता है।
अगला सवाल, अगला सवाल है 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है। भाई तो अगर दूरी उड़ी के बारे में समझ लो भाई, कुछ लाइंस कुछ बातें, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बात करें 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ज्यादा देर से मैं बात नहीं करता, जो जनरल एक यूजुअल बातें हैं। और 1000 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर होता है। तो आप देख लें 1 किलोमीटर का मान हमें चेक करना है मीटर में, तो 1000 मीटर जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। अगर वही 1 मीटर सेंटीमीटर में होता है आंसर 100 मीटर होना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। पास्कल, जब हम बात कर रहे थे पूरे एसआई मात्रकों की, तो उसमें ये भी आया था दाब। दाब की एसआई मात्रक भले वहां पर हमने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल भी कहा जाता है। तो दाब की इकाई क्या होगी? पास्कल। दाब की इकाई क्या होगी? पास्कल। तो आंसर क्या जाएगा? पास्कल की इकाई दाब है, पास्कल की इकाई दाब है। चलिए अगला सवाल, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर, ये आप उन 7 आधारी राशियों को ध्यान से देखें तो विद्युत धारा के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो एम्पियर में मापी जाती है। ये एक आधारी राशि है, तो एम्पियर मापने की इकाई क्या होगी? विद्युत धारा। विद्युत धारा से क्या मापा जाता है? एम्पियर, सॉरी एम्पियर मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। एम्पियर को मापने के लिए, सॉरी विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो, देखो भाई मेगावाट समझ लीजिए पहले आप, ये जो बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन, तो उत्पादन मेगावाट में होता है। आप सुनते होंगे कि इस साल इतने मेगावाट की बिजली का उत्पादन हुआ। तो ये जो यूनिट है मेगावाट बिजली के लिए, ये उत्पादन के लिए यूज की जाती है। उपभोग में हम लोग वाट या किलोवाट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेगावाट में हम लोग उपभोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोई बड़ा इंडस्ट्री लगा कर नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, घरेलू उद्योगों में, मतलब घरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और वो जो बिजली का उपभोग करती है, उसका यूनिट बहुत से बहुत वाट या किलोवाट में जाएगा। लेकिन जब उत्पादन होती है तो अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, उसके लिए यूनिट क्या बनता है? मेगावाट। मेगा का मतलब 10 के पावर 6 होता है। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 6। ठीक है, तो मेगावाट टर्मोलॉजी किसके लिए है? बिजली उत्पादन के लिए है, ना कि बिजली उपभोग के लिए है। चलिए ठीक है, सवाल है भाई, बीपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल, तो जवाब तो देना पड़ेगा आपको। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए उष्मा, वैसे तो अगर एसआई मात्रा की बात की जाए तो एक ही होगा, जूल। लेकिन उष्मा को मापने के लिए और भी अन्य इकाइयां हैं। जैसे आप जूल भी उष्मा को मापने की इकाई है, अर्ग भी उष्मा को मापने की इकाई है, कैलोरी भी उष्मा को मापने की इकाई है, सेंटीग्रेड उष्मा नहीं तापमान मापने की इकाई है। इसलिए ये गलत है, ये नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर तो भाई सेंटीग्रेड ही होगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है? नहीं है, है नहीं, नहीं है, कौन नहीं है, तो क्या होगा? सेंटीग्रेड। उष्मा सेंटीग्रेड में नहीं मापी जाती है, उष्मा मापी जाती है कैलोरी में, अर्ग में, जूल में। उष्मा किस में नहीं मापी जाती है भाई? तो सेंटीग्रेड। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए कौन सुमेलित नहीं है बात करते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कार्य। कार्य जूल साहब दिए थे, याद होगा, ये तो सही है। बल न्यूटन साहब बताए थे, सही है भाई। द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करें तो हम बता दें आपको, द्रव्यमान यह एक आधारी राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी क्या है? सही है। दाब, दाब मापने की जो इकाई है
वो या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको आप पास्कल भी कह सकते हैं, लेकिन डाइन नहीं है। देखो एक्चुअली में ये बल का है, ये बल का है भाई, बल का सीजीएस मात्रक है डाइन, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। जो नहीं है, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, नहीं है, तो जो नहीं है वो सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने के बराबर होता है? तेल का एक बैरल, याद रखें, ये याद रखने की बातें हैं भाई। 159 डाटा कुछ आपको याद भी रखे, हर चीजों का कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता है, याद रखें। एक बैरल 159 लीटर के क्या होता है? बराबर होता है। अगला सवाल, लंबाई की न्यूनतम इकाई। देखो लंबाई अगर हम मापना है और सबसे छोटी इकाई की बात होती है, तो आइए कुछ यूनिट्स पे हम ध्यान दें। जैसे देखो माइक्रोन का मतलब होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 को माइक्रोन कहते हैं। 10 के पावर -9 को नैनो बोलते हैं, ठीक। जूल, जूल तो कोई है ही नहीं, ये ऑप्शन से ही बाहर करो इसको। फर्मी का मतलब होता है 10 के पावर -15, और माइनस में जो जितना बड़ा होता है ना एक्चुअली वो उतना ही छोटा होता है। तो सबसे छोटी इकाई कौन बनेगी? फर्मी। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? फर्मी। कितने ऑप्शन के हिसाब से, इससे आगे भी होता है, लेकिन बात किया अगर इस ऑप्शन के हिसाब से तो लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई फर्मी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं है, चलिए बात करते हैं इस पे भी। सवाल है सुमेलित नहीं है, ध्यान दें, सुमेलित नहीं है। नॉट, देखो ये जो नॉट टर्मोलॉजी है वो जहाजों में उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग वेग बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो हमारी चाल या वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यही चीज जब समुद्री जहाजों में यूज की जाती है तो हम उसमें नॉट बोलते हैं। इतना नॉट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारी बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो वहां समुद्र के जहाज किलोमीटर में नहीं नापे जाते हैं, वहां चलता है नॉट। 10 नॉट, 20 नॉट। और नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई, और वो जो दूरी होती है वो नॉटिकल मील होती है। समुद्री जहाज में जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील होती है। आगे है, ये सही है, मतलब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। देखो तरंगदैर्घ्य एक्चुअली में प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ऐसे चलती है। एक्चुअली में ऐसे में भी ऐसे वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है। और ये है प्रकाश के चलने का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो वेव के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी, इसे ही हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ये बहुत छोटी होती है, भले हमने इतना बड़ा बनाया है, ये एक्चुअली में इतना बड़ा होता नहीं है, ये बहुत छोटी होती है। और इतनी छोटी होती है कि ये लंबाई अगर मीटर में बात करो, 1 मीटर को कंपेयर मीटर में बात करो, तो यह 10 के पावर -10 से भी छोटी होती है। और 10 के पावर -10 को हम लोग एंगस्ट्रम बोलते हैं, एंगस्ट्रम, ठीक है। इसलिए प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की जो इकाई है वो क्या है? एंगस्ट्रम है, ये भी सही है। अगला है प्रकाश, यहां पे होना चाहिए था प्रकाश वर्ष। समय मापने की इकाई है भाई, समय मापने की इकाई प्रकाश नहीं है, समय मापने की इकाई सेकंड होती है, घंटा होती है, मिनट होता है, ठीक है। लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। चूंकि ये पूछ ही रहा है नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा? डी। जवाब क्या हो जाएगा भाई? डी। इसलिए आंसर क्या होगा? डी। ये जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए समझ पा रहे होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रम इकाई है, अभी हम बात किए थे एंगस्ट्रम के बारे में, आ भी गया एक सवाल अलग से। चलिए आंसर क्या होगा? तरंगदैर्घ्य। बात ही किए थे हम लोग कि एंगस्ट्रम बहुत लंबाई की बहुत छोटी इकाई, और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कोई वेव है, कोई वेव, ये अगर मान लो कोई एक वेव है, तो इस वेव के दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, इस वेव का तरंगदैर्घ्य। और ये लंबाई होती है, ये बहुत छोटी होती है, इसलिए इस छोटी लंबाई को मीटर सेंटीमीटर ना बोल करके
हम तरंग एंगस्ट्रम बोलते हैं। तो एंगस्ट्रम टर्मोलॉजी किसके लिए यूज की जाती है भाई? तरंग दैर्ध्य के लिए। एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये तो भाई सब जान रहे हैं, ये तो भाई सब जान रहे हैं। बताइए कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक हॉर्स पावर कितना वाट होता है? 746। 746। ठीक। अगला, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई पास्कल, याद होगा आपको, लेकिन देखो पास्कल लिखा ही नहीं भाई। तो सिर्फ छोटी छोटी बातें नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में ही पढ़े हम लोग, तभी जाके सही जवाब दे पाएंगे आप। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम बात कर चुके हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अधिकांश सवाल के जवाब आपको मेरे शुरू के ही टॉपिक से ही क्लियर हो जा रहा है, इसलिए शुरू के टॉपिक को थोड़ा सा स्लो करके या 2 बार 3 बार देख लें, जिससे ये फायदा होगा आपको कि क्वेश्चंस जब लगाएंगे हम तो कुछ क्वेश्चंस आप भी बनाएंगे, सारे क्वेश्चन हम ही बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए शुरू के टॉपिक को ध्यान से देखें और सवाल को सॉल्व करें, कुछ सवाल आप भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे, पहले कुछ टॉपिक होगा, कुछ टॉपिक हम लोग पहले पढ़ लेंगे और उस टॉपिक से जितने भी सवाल अब तक बीपीएससी ने पूछे हैं या जो अच्छे सवाल बन सकते हैं उन सवालों को आपके सामने रखा जाएगा और हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल आप बनाएंगे, सारे सवाल हम बनाएंगे, तो आपका भी काम हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जूल, जूल ऊर्जा, जैसे आप जानते हैं कार्य या ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। ठीक। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। देखो, देख रहे हो पास्कल, कुछ समय में न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया, अब पास्कल बोल रहा है। तो यही तो गेम है, तो ये थोड़ा बात को चेंज करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। पास्कल क्या है? दाब। आंसर हो गया भाई। पास्कल किससे संबंधित है भाई? दाब से। पास्कल दाब से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है, हम बात किए थे 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 होता है। अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें, 1 म्यू किसके बराबर होता है? ये सारे सवाल मीटर में है, चलो हम 1 माइक्रोन मीटर लिख देते हैं। 1 माइक्रोन मीटर कितना होगा? तो याद रखो 10 के पावर -6 मीटर होगा। खोजो, इसमें कहीं भी 10 के पावर -6 मीटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ एक और टर्मिनोलॉजी है मिली, मिली को भी समझ ले, ये 10 के पावर -3 होता है। तो इसको ठीक से समझते हैं, अगर हम सी ऑप्शन को ही लेकर चले, 1/1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर, मिली का मतलब समझ ले 1/1000, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3 मीटर, और 1/1000 का मतलब ही यही होता है 10 के पावर -3 और फिर 10 के पावर -3 मीटर। तो 10 के पावर -3 -6 हो जाएंगे, तो 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। तो 1 माइक्रोन कितने के बराबर होगा? 1/1000 मिलीमीटर। अगर यहीं पर 1/1000 नहीं, 1 पे 6 जीरो होता तो मिली हटा दीजिए, मीटर, वो भी आंसर सही होता। आंसर सी होगा भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इन सभी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर लें, क्योंकि आपके पास भी समय कम होता है, आप भी सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप उस पड़ाव में है, उम्र के उस पड़ाव में है जिसमें आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। आगे देखें, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई वही जो हमारे सर के ऊपर है, हमने बात किया था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार, ये सही है। दाब की और भी इकाइयाँ थी, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दाब की और भी इकाइयाँ हैं, पास्कल ही नहीं बार भी होता है, इसलिए इसका आंसर बार होगा। आगे बढ़िए। क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्यूसेक बस उसको याद रखें, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज़ों को समझा ही जाए, कुछ चीज़ें हमें याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों को समझने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। याद रखें, जल के बहाव,
जल के बहाव को जो मापा जाता है वो क्यूसेक में मापा जाता है, बस याद रखें। क्यूसेक, क्यूसेक क्या मापता है? जल के बहाव को मापता है, याद रखें। तो ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके पास आएंगे। कोशिश करेंगे हम कि सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो आपके लिए बनाया जाए फिजिक्स का। चूंकि सिलेबस बहुत जल्द खत्म कर देंगे तो आपका भी सही हो रहेगा कि हाँ भाई खत्म हो गया, तो रिवीजन करेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन पे जरूर जाएं, बहुत जल्द ये पीडीएफ भी नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।